नमस्कार दोस्तों। केकीएस मैक्सिमस एक प्रोजेक्ट ऐसा था जिसको एलोन मस्क ने सामने रखा और आखिर उसका बाद में क्या हुआ, चलिए उसके बारे में बताते हैं। आपने ही कई सारे इस पर सवाल पूछे सर क्या केकीएस में एंट्री बनाई जाए, चलिए इस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये केकीएस मैक्सिमम ये एक यूनिसफ पर आपका प्रोजेक्ट है, इथीरियम पर है, तो ये मान सकते हैं कि इथीरियम पर आए तो थोड़ा अच्छा ही होगा। लेकिन ये सब तो आई गई बातें हो जाती है अगर देखा जाए तो। इसको जो मेन इसके साथ जो बात जुड़ गई वो थी इलोन मस्क। अब इलोन मस्क को ऐसे प्रोजेक्ट को सामने रखने की ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि साहब इसने एक तरह से देखा जाए तो बहुत से लोगों को बर्बाद कर दिया। अब आप कहेंगे इसने तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, बर्बाद कैसे कर दिया? तो भाई इसमें जो इंटरनल लोग जो होते हैं ना वही अच्छा कमा पाते हैं ऐसे प्रोजेक्टों में। ये एक जस्ट लाइक जैसे आपका स्टार्टिंग में पेपे आया था, जब जैसे पेपे लग रहा था लेकिन पेपे में धीरे धीरे बड़े लोगों को कुछ एंट्रियां बनी तो तब जाके पेपे थोड़ा सा स्टेबल हुआ। तो अब लेकिन पेपे में अब बड़े बड़े लोगों की भी एंट्रियां हैं, बहुत से ऐसे बड़े वॉलेट हैं जो उसको पंप डंप करते रहते हैं। लेकिन ये कैकिस तो अभी ढंग से मार्केट में आया भी, लेकिन उससे पहले ही इलॉन मस्क ने इसको अपने ट्विटर प्रोफाइल पर लगा के प्रमोट कर दिया। बस वहीं से इसने एक तूफान मचाया और इसका मार्केट कैप अप्रॉक्स $400 मिलियन तक पहुंच गया, जो अभी ढंग से देखा जाए तो एक्सचेंजों पर है भी नहीं। बहुत कम, दो चार एक्सचेंजों पर ही अभी तक आ पाया है, इससे ज़्यादा आया भी नहीं। बाकी आपका यूनिसेफ पर ये मिल जाएगा, मैंने कहा ना इथेरियम पर है। तो क्या अब इसमें हो सकता है? तो भाई देखो, जब तक इलोन मस्क ने इसको अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया तब तक तो इसमें धड़ाधड़ धड़ाधड़ आप ग्रीन कैंडल्स बन रही थी। जैसे ही कल शाम को इलोन मस्क ने इसको अपने ट्विटर हैंडल से हटाया, हटाने के बाद इसका मार्केट कैप जो $400 मिलियन का पहुंच गया था, वहां से सीधा $75 मिलियन पे सीधा धड़ाम से नीचे आके गया। तो अब इससे एक चीज तो ये कंफर्म हो गई कि ये क्या इलोन मस्क ने रग पुल किया। लेकिन अगर देखो इनडायरेक्ट वे में अगर कहा जाए तो बिल्कुल किया, क्यों नहीं किया भाई? इलोन मस्क ने पहले तो ऐसे प्रोजेक्ट को प्रमोट कर दिया जिसकी कोई अभी देखा जाए तो वैल्यू थी नहीं, कोई मार्केट में उसकी साख नहीं थी, कोई मार्केट में उसको ज्यादा जानता नहीं था। लेकिन इलोन मस्क की वजह से ही केकेएस को हम जान पाए, और जब केकेएस का नाम इलोन मस्क के साथ जुड़ा तो फिर लोगों को यह थोड़ा भरोसा हो गया कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इलोन मस्क की इसमें कोई एंट्री हो या इलोन मस्क का कोई इसके साथ रिलेशन तो होगा, तभी इसने इस तरीके से प्रमोट किया है। लेकिन यहां देखो, मैं आपको बहुत एक चीज स्पष्ट करूं, ये बड़े लोग केवल अपना प्रॉफिट देखते हैं। हो सकता है कोई बहुत ही अर्ली स्टेज पर इलोन मस्क या इनके किसी और पार्टी ने इसके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट डाला हो, और जब देखा कि इसका प्राइस अच्छा खासा चढ़ गया, अब इससे ज़्यादा नहीं चढ़ सकता, इन्होंने वहां से अपना एंट्री खत्म की और अपने ट्विटर हैंडल से भी इसको रिमूव कर दिया। उसी के बाद इसमें देखिए एक ही ग्रीन कैंडल ने सारा जो है मार्केट तहस नहस कर दिया, केकीएस मैक्सिमस का। तो यहां ऐसे प्रोजेक्टों में भाई अर्ली में एंट्री अगर बाई चांस, लक बाई चांस की बात है, कोई नहीं कह सकता कि कौन सा प्रोजेक्ट कब कहां हवा में उड़ेगा, कौन सा बड़ा आदमी आके किसको प्रमोट कर देगा। तो भाई ऐसे तो लक बाई चांस है, आपने कहीं मान लीजिए $10-20 कहीं स्टार्टिंग में किसी प्रोजेक्ट में डाल दिए, और वो कहते हैं ना किस्मत वाली बात कि किसी अच्छे आदमी ने या बड़े आदमी ने आके उसको प्रमोट भी कर दिया, तो ठीक है, आपका एक भला हो जाएगा, एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कौन सा इंसान कब किस प्रोजेक्ट को पंप करवा देगा, या हम किस ऐसे प्रोजेक्ट में हम एंट्री बनाएं। तो ऐसे तो भाई मैंने आपको कल भी वीडियो में शाम को कहा था कि भाई कम से कम 15 से 20 हजार टोकन pump.fun पर डे आते हैं। अब पर डे, मैं पर डे की बात कर रहा हूं, तो क्या आप 15,000 टोकन्स में $10 भी डालेंगे? कि को पता तो है नहीं कि कौन सा प्रोजेक्ट पंप करेगा। ठीक है, हमने उसमें कुछ गुणा भाग लगा के छांट भी लिए, तो भी आप 15,000 में से कितने छांटेंगे भाई? ज्यादातर जो क्राइटेरिया जो हम लेके चलते हैं उसमें भी हम ये कहते हैं चलो 1000 टोकन तो फिर भी आ जाएंगे जो हम क्राइटेरिया मान के चलेंगे, और उसमें भी मान लो 1000 टोकन हमने छांट लिए कि चलो इनमें हम पैसा डालते हैं और ये पंप कर जाएंगे, तो आप 10-10 टोकन भी डालेंगे तो कितना हो गया? अब 1000 टोकन आपने छांट लिए भाई, $10,000 आपको एक दिन में लगाने पड़ेंगे। अगले दिन फिर से 15-20 हजार नए टोकन आ जाएंगे। अब ये तो कोई गारंटी है ही नहीं कि जो हमने जिसमें 1000 टोकन में पैसा लगाया है उनमें कौन सा पंप करेगा, या कौन से के साथ कोई बड़ा आदमी आके जुड़ जाएगा, ये तो किसी को नहीं पता।
तो भाई ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरनल लोगों को पता होती हैं, जो इंटरनल कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़े होते हैं। तो भाई इसी तरीके से मुझे तो यही लगता है कि इसमें जो भी ये हुआ ये टोटल इलॉन मस्क का हाथ था, और अगर इसमें रग पुल मान के चलें तो भी हम इसमें ये कह सकते हैं कि इलॉन मस्क ने ही करवा दिया। भाई जब आपने प्रमोट किया तो उसको फिर और थोड़ा प्रमोट कीजिए। ये क्या कि अपना फायदा हुआ और आपने रिमूव किया और काम खत्म हो गया, उधर मैक्सिमम तो मारा गया, क्योंकि जो लोगों ने एंट्री बाद में की वो लोग तो सब फंस गए। अब होगा ये कि इसमें थोड़ा सा जो लोग ज्यादा अमाउंट के साथ फंसे हैं अब वो इसमें पंप डंप करा सकते हैं। क्यों? उनको अपनी एंट्री निकालनी है भाई, क्योंकि इलॉन मस्क ने साथ छोड़ दिया। आगे कोई ट्वीट आ जाए तो नहीं कह सकते, कोई और बड़ा लिस्टिंग की बात आ जाए तो नहीं कह सकते, वो तो बाद की बात है। लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि यहां बहुत से बड़ी एंट्री वाले लोग भी फंस गए। अब वो क्या करेंगे? वो इसको पंप डंप कराएंगे। पंप डंप में क्या होगा? वो अपनी धीरे धीरे अपनी सारी की सारी एंट्रियां बाहर करते जाएंगे और नए लोगों को इसमें फिर से फंसाते जाएंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट में भाई मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहूंगा, आप पैसा डालना चाहते हैं डालिए, लेकिन उतना ही डालना जितना आप खोने की ताकत रखते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और ना ही मैं आपसे कहूंगा कि हाँ इसमें आप पैसा लगाओ, क्योंकि खेल तो इसमें एक तरह से हो चुका और अच्छा खासा खेल हुआ। मैंने कहा ना कि $400 मिलियन और वहां से सीधा 75 या $80 मिलियन पे मार्केट कैप आ जाना, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि खेल कितना बड़ा हो गया। तो अब प्राइस आपका 80% से लेकर 85% तक नीचे आ चुका है। और ऐसे प्रोजेक्ट में होता यही है कि एक बार जब पंप होता है उसके बाद जब ये 80-90% नीचे आ जाए तब कोई एंट्री बनाया जाए तो मे भी कुछ थोड़ा बहुत हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो यहाँ ठीक है, आप थोड़ा बहुत चाहो तो आप अपने पॉकेट के अनुसार लगा सकते हो कि वो अभी 80-85% प्राइस इसका नीचे आ चुका है। लेकिन भाई भरोसा कुछ नहीं है, क्योंकि ट्विटर पर मैं जो इसके बारे में देख रहा हूँ उसमें यही ज़्यादातर चर्चा अब चल रही है कि इलॉन मस्क ने इसमें रग पुल करवा दिया, यानी कि इसमें पूरी धोखाधड़ी जो है इलॉन मस्क ने करवा दी। लेकिन प्रोजेक्ट है भाई, हो सकता है कि इनको बाइनेंस के लिए लिस्टिंग की बात आ जाए, हो सकता है कॉइनबेस लिस्टिंग की बात आ जाए, या और भी बहुत सारे बड़े Tier 2 एक्सचेंज हैं उनकी कहीं लिस्टिंग की बात आ जाए, तो मे भी इसमें एक अच्छा फिर से रिटर्न देखने को मिल जाए। तो प्रोजेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, अगर आपका दिल है, आपकी उम्मीद है कि हाँ ये थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है, तो भाई $10-20 ही लगाइए। या ठीक है, आपकी गुंजाइश के अनुसार है, आप ज़्यादा लगाना चाहते हो अपने रिस्क के अनुसार लगा सकते हैं। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि आप न लगाइए, क्योंकि प्रोजेक्ट है। मे बी मैं इतना तो जानता हूँ कि इसमें बड़े बड़े लोग भी आके फंस गए, जो अचानक से ये सब डंप का जो सीन क्रिएट हुआ। ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो pump.fun से ही निकले और उसके बाद आप देख लीजिए कहाँ पहुँच गए। बाइनेंस ने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट को लिस्ट भी कर दिया। तो ऐसे प्रोजेक्टों का भरोसा कुछ नहीं था, कोई इनका यूज केस नहीं है। आप ये कहोगे कोई बहुत बढ़िया यूज केस है, कोई इनका फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं है जिससे ये कहा जाए चलो ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है तो इसमें हम थोड़ा भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। केवल आप इसमें अगर बढ़ना चाहते हो तो अपनी किस्मत के भरोसे ही बढ़ना। बाकी इसमें ऐसे प्रोजेक्ट में चाहे आपका ये कैकेस मैक्सिमम हुआ या और भी इसके बाद जो प्रोजेक्ट आएंगे, भरोसा कुछ नहीं होता। इसमें केवल लक बाई चांस है। चल गया तो बहुत अच्छा, नहीं चला तो आपका $10-20 जो लगा हुआ है वो साफ। तो आप उसके अनुसार ही अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाएं। तो भाई देखो, मैंने तो आपको इसके बारे में जो था क्लियर कर दिया है कि वो आप ही लोग पूछ रहे थे सर क्या केस बहुत इलॉन मस्क सपोर्ट कर रहा है, क्या केस बहुत पंप कर रहा है। पंप किया था, कर नहीं रहा है, किया था, और वो खेल खत्म हो चुका है। आगे कौन सा खेल शुरू होगा वो वक्त बताएगा, वो मैं भी नहीं बता सकता। तो भाई अब एंट्री बनानी है नहीं बनानी है वो डिसीजन आप लीजिए, गेम हो चुका है। चलिए फिर मिलते हैं किसी ने अपडेट के साथ। नमस्कार।